हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, तभी पढ़ाई जोर शोर से होगी। आज के क्लास में बच्चों हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3.4 का इंट्रो जो कराए थे, तो आज के क्लास में हम 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंट्रो वीडियो ना देखे हो तो प्लीज़ एक बार इंट्रो वीडियो देख लें, क्योंकि इंट्रो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको समझने में दिक्कत होगा। तो लास्ट क्लास में हम आपको ये 3 चीज़ बताए थे, तो अगर आप ये याद ना किए तो एक बार इसको अपने सामने फिर से लिख लीजिए, क्योंकि इसका यूज हमें करना है। साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू ये होगी। ये कब यूज करेंगे? हम जनरल वैल्यू फाइंड करने में यूज करेंगे। तो फिलहाल बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो देखिए बहुत इजी है, फिर से एक बार हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमें जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है साइन कॉस 10 का है, तो दिया हुआ क्वेश्चन साइन कॉस 10 में दिखना चाहिए। तो ये 10 में है, ये सेक में है बच्चों, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर सेक एक्स इज इक्वल टू 2 है तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा? 1/2। अगर ये कॉट एक्स है तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कॉट एक्स अगर ये है तो 10x क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बस सिंपल सा बात है। और ये कोसेक एक्स है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन एक्स। तो ये 1/2 है माइनस में, तो ये -1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम आपको पहले का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें, देखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहता है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10x इज इक्वल टू √3। सिंपल सा आप केवल एक चीज देख लीजिए कि ये जो वैल्यू दिया है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और 10 है, मतलब अब आप खोजिए बच्चों, यही बनाते हैं कि आप 10 किसमें पॉजिटिव होता है। अब आप खोजिए कि 10 किसमें पॉजिटिव होता है। तो ASTC का कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। तो 10 किसमें पॉजिटिव है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट मतलब जो डायरेक्ट वैल्यू है वो लिख दीजिए। तो 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स π/3। और जो दूसरा वैल्यू होगा वो थर्ड में निकलेगा। और थर्ड में बच्चों हम लोग कैसे जाते हैं? पाई प्लस करने पे जाते हैं। थर्ड में जाने के लिए हम क्या करेंगे? पाई प्लस करेंगे। तो अब इसी में क्या कर देंगे? पाई ये वाला वैल्यू प्लस कर देंगे। तो बच्चों x की वैल्यू π/3 तो डायरेक्ट हमें दिख गई थी, √3 60 डिग्री होता है। और दूसरा वैल्यू इसमें पॉजिटिव था तो पाई प्लस किए, तो एलसीएम लिए तो आ गया 4π/3। ये आ गया आपका बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात अगर जनरल सॉल्यूशन का करेंगे तो 10 का फार्मूला क्या था? यहां देखिए फिर से लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर 10x इज इक्वल टू 10y है तो x इज इक्वल टू होता है n⁻ प्लस y। तो जनरल सॉल्यूशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू n⁻ प्लस y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का छोटा वैल्यू होगा, π/3। ये आपका आंसर हो गया जनरल सॉल्यूशन। कितना इजी, देख लीजिए। इसको मैच करा दे रहा है आप लोगों के लिए। 10x इज इक्वल टू √3 को क्या लिख सकते हैं? 10 π/3 60 डिग्री। तो कंपेयर करिए बच्चों, y के प्लेस पे क्या है? π/3, तो यहाँ y के प्लेस पे π/3 लिख दिए। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी तो 3 क्वेश्चन और है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहा होगा तो इसमें क्लियर होगा तीनों में। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलिए, पहला का आंसर क्लियर हो गया। आ जाते हैं दूसरे पे, सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। ये पहला तो हम लोग का काम खत्म ना। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 का बात करते हैं।
तो 2 में दिया क्या है बच्चों, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखेंगे ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो पॉजिटिव है और क्या है cos, तो cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है ये देखेंगे। तो cos पॉजिटिव होता है STC से पहले में क्योंकि सब पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है cos और sec पॉजिटिव, तो चौथे में होगा। तो पहले का तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद है, क्लास 10 में पढ़े हैं, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, मतलब π/3 ये आ गया, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब चौथे में आपको जाना है, चौथे में जाने का रास्ता यहां से यहां तक जाएंगे 2π और 2π से माइनस कर देंगे, ये चीज क्लियर रहे। पहले में आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखना है, दूसरे में जाने का रास्ता पाई माइनस, तीसरे में जाने का रास्ता पाई प्लस, चौथे में जाने का रास्ता 2π माइनस। तो बस इसी को 2π में से माइनस कर देना है, तो x की वैल्यू आ गई π/3 और 3 to 6 में से पाई गया तो 5π/3। ये चीज आ गया आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। कितना इजी। अब बात करें अगर जनरल सोल्यूशन के लिए, तो cos का जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2nπ प्लस माइनस y, और y की जगह पे छोटा वाला वैल्यू π/3। ये आपका आंसर आ गया, ये जनरल सोल्यूशन आ गया। cos का फॉर्मूला क्या था, यहाँ फिर से लिखते हैं आप लोगों के लिए, cos x इज इक्वल टू cos y था, तो x की वैल्यू थी 2nπ प्लस माइनस y, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री मतलब π/3, तो कंपेयर करिए y की जगह पे π/3, तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y की जगह पे π/3 लिख दिए। समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आइए थर्ड देख लिया जाए। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो थर्ड में क्लियर हो जाएगा ना, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा आपका कंफ्यूजन दूर होगा, कॉन्सेप्ट बस रखे रहिए। थर्ड का अगर सॉल्यूशन देखें तो tan x इज इक्वल टू -1/√3 है। अब ये क्वांटिटी निगेटिव है, अब खोजेंगे tan निगेटिव कहां कहां है। tan निगेटिव कहां कहां है ये खोजेंगे, तो a इसमें तो सब पॉजिटिव, इसमें s मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव मतलब tan इसमें निगेटिव है, हमें दूसरे में जाना है। इसमें tan पॉजिटिव होता है, चौथे में निगेटिव, मतलब हमें दूसरे और चौथे में जाना है। तो दूसरे में जाने का रास्ता क्या होता है, पाई माइनस थीटा। दूसरे में जाने का रास्ता क्या है, पाई माइनस थीटा, कॉमा चौथे में जाने का रास्ता 2π माइनस थीटा। भाई दूसरे में कैसे जाएंगे, पाई माइनस थीटा, और चौथे में कैसे जाएंगे 2π माइनस थीटा। ये चीज अब समझ में आ रहा है। थीटा हमेशा डायरेक्ट वैल्यू होगा, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। माइनस हटा के आप बताइए tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती थी, 30 डिग्री की वैल्यू होती थी। tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती थी, 30 डिग्री मतलब π/6, तो यही वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/6 और 2π माइनस π/6, मतलब ये हो जाएगा 5π/6 और 6 to 12 में से 1 पाई गया 11 π/6। ये आपका हो जाएगा बच्चों प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। और 10 अब जनरल सोल्यूशन का बात कर लें। जनरल सोल्यूशन का x इज इक्वल टू nπ प्लस y की जगह पे छोटा वाला रख देंगे। ये जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 10 के लिए ये था। बन रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छी बात है। आते हैं लास्ट हमारे फोर्थ वाले पार्ट पे। चलिए फोर्थ में क्या लिखा है बच्चों, साइन x इज इक्वल टू -1/2। साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब देखेंगे साइन कहाँ निगेटिव है, तो इसमें निगेटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है, ASTC चलता है। चलिए तो आपको मतलब इसमें जाना है, इसमें जाने के लिए पाई प्लस थीटा करना होगा, भाई पाई प्लस थीटा करना होगा, और इसमें जाने के लिए 2π माइनस थीटा करना होगा, थीटा लिखिए चाहे x। अब साइन में डायरेक्ट देखिए 1/2 किसकी वैल्यू, साइन में डायरेक्ट देख लीजिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है। यहाँ x है तो यहाँ भी हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ x बना लेते हैं अगर आप कंफ्यूज ना हो तो
तो डायरेक्ट पाई बाई 6 यहाँ रख दीजिए, तो पाई प्लस पाई बाई 6 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आ जाएगा बच्चों 7 पाई बाई 6 और 6 2 12 में से बन गया 11 पाई बाई 6। ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन का अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन वाई, वाई के प्लेस पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, छोटा वाला। ये आंसर है। उम्मीद है आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन अब तुरंत निकालने आ गया होगा, फिर भी अपने से भी आप कुछ एग्जांपल्स जरूर लगाइएगा। चलिए आते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं हम इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन पे। ये देखिए cos 4x = cos 2x है। तो अगर आपको ये फॉर्म मिल जाए sin x = sin y तो साइन वाला फॉर्मूला, cos x = cos y तो cos वाला फॉर्मूला, tan x = tan y तो tan वाला फॉर्मूला। और जब तक ये फॉर्म नहीं मिलता है हम इक्वेशन को उस फॉर्म में लाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वो वाला फॉर्म दे दिया है, बट अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट ये फॉर्म नहीं दिया है, तो उसको हम इस फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे वो देखेंगे। फिलहाल अगर ये फॉर्म है तो कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। जैसे अभी हम आपको बताए कि अगर cos x = cos y रहे तो x = क्या होता है बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस y। लास्ट वीडियो में आपको हम याद कराए थे। तो देखिए ये वाला फॉर्म है कि नहीं है, बस जहां x है वहां पे क्या है 4x है, और जहां y है वहां क्या है 2x है। तो यहाँ भी जहां x है वहां क्या रख देंगे 4x रख देंगे, और जहां y है वहां क्या रख देंगे 2x रख देंगे। ये हो गया। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर लेंगे, एक बार निगेटिव। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 4x = 2n पाई प्लस 2x इधर आया, 4x में 2x गया 2x आ गया, 2 कैंसिल, x = आ गया n पाई। ये देखिए ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। अब एक बार क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन, तो 4x = 2n पाई माइनस 2x इसमें ऐड हो गया 6x हो गया, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम में, 3 चला गया उसके अपॉन में, तो x = आ गया n पाई बाई 3। ठीक है, इजी है। ये फॉर्म डायरेक्ट दिया था इसलिए इजी हो गया। अगला क्वेश्चन अभी देखने जा रहे हैं हम लोग, उसमें ये फॉर्म नहीं रहेगा तो उसको फॉर्म में ले आएंगे, तब सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। आइए देख लेते हैं वो वाला क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये फॉर्म तो दिख नहीं रहा है, कौन सा फॉर्म, cos x = cos y, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा करेंगे कि हमें ये वाला फॉर्म मिले, और ये वाला फॉर्म मिलेगा तभी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे जनरल सोल्यूशन का, क्योंकि हमें इसमें जनरल सोल्यूशन फाइंड ही करना है। तो जब ऐसा कुछ इक्वेशन टाइप आ जाए तो उसमें आप फार्मूला कुछ यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखने से ही लग रहा है कि इसमें हम लगा दें ये वाला फार्मूला, कौन सा, cos c + cos d। ये और cos c + cos d का फार्मूला आपको हम प्रूफ भी कराए हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर याद है तो आप तुरंत आप कॉपी पे लिख लीजिए, 2 cos c + d/2 × cos c - d/2। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फॉर्मूला यूज होगा कि अगर आप एक भी फॉर्मूला मिस किए तो हो सकता हो आपका आंसर ना आ पाए। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला ज़रूर याद करिए। तो cos c + cos d का ये फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ देखें तो c के प्लेस पे 3x है और d के प्लेस पे x है, यहाँ रख दीजिए तो आएगा 2 cos c + d मतलब 3x + x/2 × cos c - d मतलब 3x - x/2। ये हो गया, और ये हो गया -cos 2x = 0।
और इसको सॉल्व करें तो 3x प्लस एक्स 4x/2 मतलब 2x, और 3x में से x गया 2x/2 मतलब x, और ये हो गया cos 2x = 0। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, cos 2x, और बचा क्या 2 cos x - 1, ये हो गया। ठीक है, अब cos 2x और 2x cos -1 = 0 आ गया। देखते हैं, एक मिनट। तो ये आ गया, इसका मतलब आइदर cos 2x = 0 और 2 cos x - 1 = 0। भाई ये और ये मिलके 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर cos 2x = 0 है तो cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री, मतलब π/2। तो 0 के प्लेस पे हम लिख दिए cos π/2। और यहां अगर बात करें तो यहां से cos x = -1 उधर जाएगा 1 और 2 अपॉन में आ जाएगा। cos x = 1/2, और cos में जो 1/2 होती है वैल्यू, cos में जो 1/2 होती है वो क्या होता है 60 डिग्री, मतलब π/3। ये हो गया। अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो इक्वेशन 1 बना है हमारा और ये जो इक्वेशन 2 बना है, ये दोनों का फॉर्म देखिए इस टाइप में आ गया। मतलब ये फॉर्मूला अब हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बना। चलिए, तो अगर आप आगे बात करें तो इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या लिखा है, cos 2x = cos π/2। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं x = वाला, तो x की जगह क्या लिखा है 2x, तो 2x = 2nπ प्लस माइनस y के प्लेस पे π/2। अब देखिए ये 2 को उधर कर दें तो 2 जब आ जाएगा तो इसके अपॉन में आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसके अपॉन में जाएगा तो π/4 हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सर एक बार आप पॉजिटिव और एक बार निगेटिव क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पे x तो है नहीं कि पॉजिटिव लेते फिर इस साइड आता तो कुछ सॉल्व होता। अगर कुछ सॉल्व करने लायक रहेगा तो हम एक बार पॉजिटिव लेके साइन सॉल्व करेंगे और एक बार निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम इक्वेशन 2 लेके सॉल्व करते हैं। अगर इक्वेशन 2 को देखिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो x = आएगा 2nπ प्लस माइनस y के प्लेस पे π/3, और इसमें भी प्लस माइनस लेके सॉल्व नहीं करेंगे। अगर दोनों तरफ x रहेगा तो सॉल्व करेंगे एक बार पॉजिटिव और निगेटिव लेके। ये आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर हो गए इसके। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये आ गया। अब sin 2x का अगर फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक करेगा तो आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और यहाँ cos x तो है ही। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ये पढ़े हैं आप लोग। देखिए हर बार फॉर्मूला हम ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कम से कम आप देखते देखते आपको फॉर्मूला याद हो जाए। और फॉर्मूला भाई जितना देखेंगे जितना लिखेंगे उतना ही आपको याद रहेगा और उतना ही आप समझ पाएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अगर इसमें से अगर cos x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 sin x प्लस 1, और ये मिलके 0 है। दैट मीन्स आइदर cos x = 0 और 2 sin x प्लस 1 = 0। तो cos में 0 किसकी वैल्यू 90 डिग्री की। देखिए वाला फॉर्म आ गया कि नहीं। कौन सा फॉर्म देखिए फिर आप लोगों के लिए हम लिख रहे हैं ये वाला फॉर्म। cos x = cos y, तो x = 2nπ प्लस माइनस y है कि नहीं।
तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह पाई बाई 2, एक आंसर। और अगर इसका बात करें बच्चों तो यहाँ से साइन की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब साइन की वैल्यू -1/2 किस में होती है? साइन की वैल्यू माइनस किस में होती है? तो आप इसको -π/6 लिख सकते हैं। कैसे? आप सोचिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, हम आपको क्या बताए हैं, माइनस साइन थीटा। और वैसे भी आप कर सकते हैं कि साइन किस में निगेटिव है, तो थर्ड में निगेटिव है तो पाई प्लस करके भी कर सकते हैं, ठीक है, वो दोनों काम कर सकते हैं आप। वैसे अगर साइन का केस अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। मतलब साइन में अगर निगेटिव है तो निगेटिव कर दीजिए और जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। तो यहाँ से अब साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन वाई रहता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 के पावर n y। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n और y के प्लेस पे -π/6। ये दूसरा आंसर है यार। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, साइन किस में निगेटिव है तो AST इसमें निगेटिव है और इसमें निगेटिव है, लेकिन जनरल में तो एक वैल्यू कोई लिख देते हैं, तो इसमें जाने के लिए पाई प्लस करते हैं, तो पाई प्लस और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो 7π/6 आ जाएगा। तो यहाँ आप 7π/6 भी लिख सकते थे, इस y के प्लेस पे 7π/6 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो दोनों आंसर आपका सही है, जनरल सोल्यूशन में हर वैल्यू आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए, कैसे करें कि साइन, पहली बात तो सेक स्क्वायर आ गया और फॉर्मूला जनरल का हम लोग के पास केवल साइन कॉस टेन का है, तो समझ में आ ही रहा होगा कि सेक स्क्वायर को बदल दें और सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x। 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू बच गया -tan 2x, -tan 2x इस साइड आ गया, प्लस tan 2x आ गया, tan 2x कॉमन मिल गया बच्चों, तो आ गया tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, आइदर tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही बात है। तो tan 2x इज इक्वल टू 0 है, तो tan में 0 किसकी वैल्यू, 0 डिग्री की। अब ये वाला फॉर्मूला tan वाला, अगर tan x इज इक्वल टू tan y है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस y। तो यहाँ कंपेयर करिए तो x के प्लेस पे 2x है और y के प्लेस पे 0 है, तो n पाई प्लस 0, तो 0 ऐड करेंगे तो n पाई ही आएगा, 2 आ गया अपॉन में, एक बच्चों ये आ गया आपका आंसर। और अगर इसका बात करें, उस वाले कंडीशन को हम देखें, यहाँ लिख रहे हैं tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ जो लिखा था उसको हम यहाँ लिख दिए, तो प्लस 1 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, -1। अब tan के केस में निगेटिव कहाँ होता है बताइए, दूसरे में निगेटिव होता है tan, तो पाई माइनस करेंगे, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, π/4, मतलब कितना आ जाएगा, 3π/4। तो आप इसको लिख सकते हैं tan 3π/4, -1 को क्या लिख सकते हैं, tan 3π/4। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला फिर लगेगा, देख लीजिए सेम पैटर्न आ गया, बस x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2x और y की जगह पे क्या है 3π/4। अब 2 चला गया अपॉन में, तो ये इसके अपॉन में जाएगा n π/2 हो गया, और इसके अपॉन में जाएगा तो 8 हो गया। समझ में आ रहा है। और यहाँ भी आप tan निगेटिव है तो उसको आप tan -π/4 भी लिख सकते थे। तो एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज का बच गया, वो भी कर लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। अगला वीडियो में हम मिसलेनियस खत्म करा देंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
ये देखिए बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीट कर लें तो हम मिसलेनियस कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें दो टर्म लेंगे और इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा काम आप बहुत कर चुके हैं और ये फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो कौन सा दो टर्म लेंगे, ये और ये लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एंगल को ऐड करिए x और 5x 6x और 2 से डिवाइड करिए तो 3x, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो इन दोनों को पहले तो एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, साइन x प्लस साइन 5x को एक ब्रैकेट में लिख लिए और ये साइन 3x हो गया। अब इस दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगा लिए, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 5x बाई 2 और इंटू cos c माइनस डी बाई 2, x माइनस 5x बाई 2 और यहाँ पे sin 3x चल रहा है, तो 2 sin 6x बाई 2 3x आ गया और x में से 5x गया माइनस 4x और 2 डिवाइड कर दिया तो माइनस 2x। अब ये आ गया 3x, आ गया ना वाला पैटर्न। अब साइन 3x कॉमन मिल जाएगा और 2 cos 2x। आप कहेंगे सर माइनस क्या हुआ, तो बच्चों आप जानते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये माइनस हट गया और ये साइन 3x कॉमन है तो 1 बचा। अब इसका मीनिंग क्या, आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2x ये इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो साइन में 0 डिग्री की वैल्यू होती है और साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n, y की जगह 0, ये पूरा 0 हो गया तो x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 3। और अगर इसका बात कर ले बच्चों, ऊपर से हटाते हैं इतना, अब इनको हम यहां लिख रहे हैं 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 उस साइड जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। अब cos में माइनस 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, बहुत इजी, बस आप देख लीजिए cos निगेटिव 1 बाई 2 तो आपको पता ही है कि पाई बाई 6 पे होता है, नहीं पाई बाई 3 पे होता है, 60 डिग्री पे 1 बाई 2। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2 ये पता है, बट निगेटिव देखना है तो सेकंड में निगेटिव होता है, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करते हैं, तो बस इसमें से पाई माइनस कर देंगे तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 3। अब cos वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2n पाई प्लस माइनस y के प्लेस पे ये और x वाला ये, 2 कॉमन लेके इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू बचेगा ये आपका वैल्यू है। और बच्चों ये जो n रहता है वो क्या होता है, इंटीजर, तो आप यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, n लिखिए चाहे m लिखिए, ठीक है, बस वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो गया। अगले वीडियो में हम आपको क्या कराएंगे, मिसलेनियस कराएंगे। बच्चों वीडियो को लाइक करिए जरूर से, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है बच्चों, जैसे इस चैनल को हम और आगे लेते जाएं। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए अच्छे से, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बच्चों।